अस्सलाम वालेकुम। आज की बातें और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने का भी नहीं कहूँगी। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड 8 तो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी भई। मैं तो माया अली के डायलॉग सुनकर ही सुन रह गई। भला पैसे मांगने के लिए इसे बिलाल अब्दुल्ला ही मिला था। जिस तरह की इसने गुफ्तगू की, ऐसी गुफ्तगू तो किसी और के पास काम ढूंढने जाती तो उससे भी कर सकती थी, फिर बिलाल अब्दुल्ला ही क्यों। बहुत ही शर्मनाक और वल्गर बातें की सदफ ने। वाह खलील और रहमान साहब, मतलब अब लड़कियां अपनी इज्जत को भी नहीं देखेंगी और बाप भाइयों को बचाने के लिए खुद को पेश कर देंगी कि भाई जो चाहो मेरे साथ कर लो, बस मुझे 8 करोड़ रुपए दे दो। और मजे की बात ये थी कि 8 करोड़ जिससे मांग रही थी, जिसके जेब से ये पैसे निकल रहे थे, उसने भी नहीं पूछा कि बीबी क्या करोगी इतने पैसों का, मैं वापस नहीं लूंगा, मगर कोई परेशानी है तो शेयर भी कर लो। आखिर नामदार मिर्जा साहब जिन्होंने बिलाल अब्दुल्ला एंड कंपनी को अपनी सारी उम्र वक्फ कर दी थी, वो किस वजह से ड्रामे की दुनिया से चल बसे हैं, उसे भी तो पता चलना चाहिए। बहुत ही बेतुका सा दिखाया गया सब, बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो ऐसे डायलॉग सुनकर बहुत गुस्सा हूँ। आखिर ये लाइंस क्यों बोली गई इस ड्रामे में। सीधे सीधे पैसे मांगती के भाई का इलाज करवाना है, जब बिलाल ने कह भी दिया था कि नामदार साहब ने इनको अपने 35 साल दिए हैं, इनकी खिदमतों के एवज ये पैसे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी थी सदफ को। सदफ इतनी घटिया लाइंस बोल गई, सच में मुझे बहुत बुरा लगा। अफसोस की बात यह है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अब बहुत बेशरम हो चुकी है। बड़ों के साथ बैठकर भी ड्रामा नहीं देख सकते, ये कोई तरीका है। अच्छे भले हीरो के कैरेक्टर को पहले इतना गंदा दिखाया गया, अब इसके किरदार पर बातें की गई, वो भी लड़कियों से दोस्तियां मरासिम रखने, ऐसी वैसी बातें। मेरे हिसाब से ये सब दिखाने से बेहतर था होता यूं कि सदफ को बिलाल अब्दुल्ला बहुत परेशान पाता, इससे परेशानी की वजह पूछता, फिर वो वजह बताती। सदफ मेहरबानी नहीं लेना चाहती थी तो इससे यूं भी कह सकती थी, मुझे पता है कि तुम शादी पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन पैसों के एवज तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर चाहे मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों से मरासिम रखते, मैं सब बर्दाश्त करती, उफ तक न कहती और ना ही कभी शिकायत करती। इस तरह से कहानी में लज्जत भी आती और देखने सुनने में भला भी लगता, और आने वाली साथ में वहाज के चाहने वालों को सदफ और बिलाल की शादी देखने को मिलती। अम्मार के लिए सदफ मुनासिब नहीं है, ना ही वो इसकी हीरोइन है, और ये भी पता है कि ड्रामे में इस तरह के डायलॉग्स दिखाने या इस सीन को दिखाने के पीछे इनका क्या मकसद है। अम्मार और हमशा सब जान चुके हैं, क्योंकि इस ड्रामे में विलन कोई नहीं है, भी दोस्त ही हैं, तो अम्मार और हमशा सब जान चुके हैं, तो इसी तरह वो सदफ से दुश्मनी मोल ले लेंगे। सदफ बिलाल से 8 करोड़ ले चुकी है, अम्मार और हमशा जानते हैं, लेकिन ये वो अभी तक नहीं जान सके कि 8 करोड़ का वो कौन सा अचार डालने वाली है। लेकिन मुस्तकबिल में दिखाया जाएगा कि अम्मार और सदफ की शादी होगी। अम्मार सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के पास काम नहीं करने देगा, और अम्मार एक शक्की आदमी है, बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की दोस्ती पर वो शक करेगा, क्योंकि सदफ अम्मार से ज्यादा बिलाल को अहमियत देगी, और आगे जाकर यही अहमियत अम्मार और सदफ के रिश्ते में दरार डालेगी। लेकिन बहुत ज्यादा गलत फहमियों और शक्को शुबहात के बाद का रिश्ता टूट जाएगा और ड्रामे का एंड भी करीब आ जाएगा, और बिलाल अब्दुल्ला नामदार साहब की तलाकशुदा बेटी को अपना लेगा, क्योंकि तब तक बिलाल अब्दुल्ला भी शादी में इंटरेस्ट लेने लगेगा। सदफ और बिलाल की केमिस्ट्री में बिलाल वन साइडेड लवर बना फिरता रहेगा। जिस तरह डायरेक्टर साहब ने मैं ड्रामे में वहाज अली को ख्वार कर दिया था, इस ड्रामे में भी उनका यही इरादा है, देख लेना। और वो सामने हैं जो कह रहे थे कि ये ड्रामा तेरे बिन ड्रामे का रिकॉर्ड तोड़ डालेगा, ये भूल है सबकी। तेरे बिन जबरदस्त था, उसमें स्लैब वाला सीन मुझे पसंद नहीं आया था। तेरे बिन ड्रामे के आगे ये ड्रामा फ्लॉप है। असल में इस ड्रामे में वहाज दिख रहा है तो ये ड्रामा बिक रहा है, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट में एग्री लिखना, और जो मेरी बातें बुरी लगी हों अच्छी लगी हों उनका भी बताना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।